मामले पर सीएम ने रिपोर्ट मांगी है। दोनों अधिकारी स्ट्रेट हैंगर पहुंच चुके हैं। ये जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जानकारी ये है कि नरेश मीणा थप्पड़ कांड मामले पर सीएम ने तलब किया है एसीएस और डीजीपी को। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ रोशन टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रोशन, स्ट्रेट हैंगर दोनों अधिकारी पहुंच चुके हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए स्ट्रेट हैंगर के ऊपर जो एसीएस होम है आनंद कुमार है वो पहुंचे हैं, डीजीपी यूआर साहू पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी कुछ ही देर पहले कोटा से जो जयपुर उनका जो विमान लैंड किया है, दोनों अधिकारियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्ट्रेट हैंगर के ऊपर ही तलब किया है। दरअसल ये जिस तरीके का कल पूरा घटनाक्रम हुआ देवली उनियारा के अंदर नरेश मीणा हत्याकांड, इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया जा रहा है कि वास्तविक जो रिपोर्ट है वो मांगी है, अधिकारियों को निर्देश दिए। कल भी देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीजीपी यूआर साहू से बात करी थी और सख्ती से निपटने के निर्देश दिए थे। उसके बाद में कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो सख्ती से यहाँ पर जुटा हुआ है। अब देखना ये होगा कि इसके बाद में क्या कुछ निर्देश देते हैं, आगे सरकार का क्या कुछ रुख रहने वाला है, किस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर की जानी है। इसको लेकर हाल फिलहाल अभी जो एसीएस जो होम है आनंद कुमार और डीजीपी यूआर साहू दोनों स्ट्रेट हैंगर के ऊपर मौजूद हैं। जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ इन दोनों अधिकारियों की जो है भी हाल फिलहाल जो बात है वो चल रही है। क्या कुछ फीडबैक है, क्या कुछ जानकारी है, इनपुट है, इंटेलिजेंस से क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, तमाम तरीके की जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने यहाँ पर रखी जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अब इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरीके से गंभीर नजर आ रहे हैं, कल देर रात भी उन्होंने अधिकारियों से बात की थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब सरकार इस पूरे प्रकरण के अंदर जो सख्ती से निपटेगी। इस मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है, जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है। तो क्या लगता है आपको कि सीएम की तरफ से क्या किसी टीम का गठन किया जा सकता है जांच करने के लिए, विशेष टीम का? जी बिल्कुल देखिए टीम का गठन भी किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है, किस तरीके से ये इंटेलिजेंस का फेल्योर रहा, क्यों वहां पर जो है इस तरीके की जो धरपकड़ करनी पड़ी, आगजनी का क्या कुछ कारण रहा, ये सारे जो फैक्ट्स हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री खुद ये यहाँ पर देख रहे हैं। कल देर रात भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो डीजीपी है यूआर साहू उनसे बात करी थी, जो मंत्री हैं चौधरी उनसे बात करी थी। तो लगातार कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पूरे प्रकरण को लेकर गंभीर है। इस तरीके से भी जैसे ही कोटा से जयपुर लौटे हैं तो उन्होंने जो अधिकारी हैं इन्हें स्ट्रेट हैंगर के ऊपर ही तलब किया है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो कार्यक्रम है काफी कहा जा सकता है कि टाइट शेड्यूल है। एक जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत एमओयू होना है, तो ऐसे में दोनों अधिकारियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्ट्रेट हैंगर के ऊपर ही तलब किया और साथ ही साथ में जो वास्तविक रिपोर्ट है उसके साथ तलब किया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो इंटेलिजेंस फेल्यूर की बात आ रही है या फिर किस तरीके से क्या कमी रही, क्यों लाठीचार्ज करनी पड़ी, इन सारे फैक्ट्स के ऊपर जो है चर्चा होगी। जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद में क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है इस पूरे प्रकरण के ऊपर वो भी जो है डिसाइड होगा। बहुत शुक्रिया रोशन जानकारी पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, इस पूरे मामले पर सीएम ने संज्ञान लिया है। नरेश मीणा हमारे संवाददाता दौलत जो है वहां पर मौजूद है। हम सभी भाई यहाँ बैठ के खाना खाने की कोशिश करते हैं। हमारे वहाँ पंगत लगी हुई थी, मैं नरेश भाई उधर गया तो उधर पुलिस वाले ने उसको अपडेट किया, अपडेट करके वो छुटा के कैसे करके हम उसको छुटा के लिया, उसको यहाँ पे लिया, यहाँ पे ऊपरा कर दिया। हम पूरे भाई अब खड़े थे, हमारा बच्चा बच्चे सब बच्चा हलवाई और तो हुआ थी, ऊपर चढ़ गए, उसने लाठी चार्ज किया पुलिस वालों ने, लाठी चार्ज किया। क्या घर में घुस कर के लाठी चार्ज करने के बाद हमारा बच्चा बच्चे बेहोश हो गया, तो हमने उसे हाथ पकड़ पीछे फेंका। अब नरेश मीणा वापस आपके साथ में मौजूद है, हम उसके साथ क्या बातचीत हुई, किस तरह का आश्वासन दिया, कितना क्या कहेंगे? जो नरेश भाई रहे हम वहाँ रहेंगे। बिल्कुल, नरेश मीणा अब आपके पास आ गए हैं, क्या बातचीत हुई, क्या उम्मीद है? वही तहसील से वो कोऑर्डिनेटर उनियारा लावागी जमा कर यार गणेश के ले रहे थे मैं या देखिए, मैं आपको बता दूं एक बार, पूरा घटनाक्रम जो है वो यहीं से शुरू हुआ। दरअसल ये समरावता गांव है, ये उनियारा उपखंड और उनियारा तहसील में था, लेकिन पिछली सरकार में इसको नगर फोर्ट तहसील और देवली उपखंड में कर दिया गया।
उनियारा यहाँ से 18 से 20 या 15 किलोमीटर पड़ता है और देवली कहते हैं कि 80 से 85 किलोमीटर और नगर फोर्ट भी दूरी है। तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय दोनों अलग अलग होने से भी ग्रामीणों में परेशानी होती है। ग्रामीणों की एक ही मांग थी, एसडीएम कार्यालय उनियारा किया जाए। इससे पहले, चुनाव से पहले ग्रामीणों ने एक ज्ञापन भी सौंपा था एसडीएम उनियारा को सरकार के जरिए, सरकार के पास, लेकिन आचार संहिता होने की वजह से ये चीजें आगे नहीं बढ़ पाई। और जैसे ही मतदान कल शुरू हुआ था उसके बाद नरेश मीणा यहां पहुंचे और ग्रामीणों का समर्थन करते हुए घटनाक्रम आगे बढ़ता गया। लेकिन उस बहिष्कार के बीच जो मतदान कर्मियों ने 3 मतदान कर्मियों को जबरन वोटिंग कराई, उसके बाद नरेश मीणा यहां से उठ करके वहां बूथ में गए और एसडीएम के साथ बातचीत हुई, कहासुनी हुई, हाथापाई हुई और उसमें जब थप्पड़ जड़ गया। 30 और उस अक्टूबर को ज्ञापन दिया गया था और आश्वासन भी दिया गया था ग्रामीणों को कि इस पूरे मामले पर आचार संहिता हटने के बाद जांच की जाएगी। तो जी बातचीत करिए। बिल्कुल, तस्वीरें अमित चौधरी के साथ की थी, रुक जाइए। उसके बाद नरेश मीणा वापस यहां पर आए। ये 12 बजे के घटनाक्रम था और दिन भर समझाइश का दौर जारी रहा। 3:40 के आसपास, जहां तक मुझे जानकारी है, वोटिंग शुरू हुई। वोटिंग चलती रही। 6 बजे जितने भी लोग बूथ के बाहर थे सबको अंदर ले लिया गया और वोटिंग है वो 8 बजे तक होती रही। 8 बजे तक शांतिपूर्ण वोटिंग के बाद ईवीएम मशीन को पैक करने से लेकर के तमाम जो प्रक्रिया है, ईवीएम मशीन को यहां मूव करना, 9:30 बजे बाद की यह घटनाक्रम है। और 9:30 बजे बाद या इसी जगह पर बिस्तर आ गए थे और खाने का एक व्हीकल आ गया था, एक गाड़ी में खाना आ गया था। लेकिन खाने की गाड़ी को पुलिस ने रोक लिया और नरेश मीणा उसी गाड़ी को लेने के लिए गए और इसी दौरान लाठीचार्ज के बाद में आंसू गैस, हवाई फायरिंग और फिर इधर से भी पथराव की शुरुआत हुई। और इसके बाद सब अपनी अपनी जगह सुरक्षा की तौर पे बचते हुए नजर आए। लेकिन उन सब के बीच आगजनी की तस्वीरें सामने आई। एक यहां आग जल रही थी, एक यहां खेत में आग जल रही थी और एक उस बूथ के ठीक सामने आग जल रही थी। जहां तक मैं उस बूथ के अंदर एक कॉर्नर में दुबका हुआ, क्योंकि वहां पत्थर आ रहे थे, ऐसे में मुझे 3 जगह आगजनी दिखाई दे रही थी। और कहीं एक ऐसी जगह थी जहां पर बहुत तेज ब्लास्ट के तौर पर आगजनी हुई थी। और उसके बाद, जैसा कि ग्रामीण कह रहे हैं, लगातार पुलिस के लोग घर में घुस कर लोगों के साथ मारपीट की। मैं 2:30 बजे रात को वापस आया। उस समय ग्रामीण बड़े दुखी थे, निराश थे, ये सोच रहे थे कि अब आखिर पुलिस वापस ना आ जाए। कैमरे देखने के बाद, मीडिया के कैमरे देखने के बाद ग्रामीण बाहर निकले और उन्होंने अपनी आपबीती बताई। तब पता चला कि पुलिस की बर्बरता किस तरह की सामने आई है। और उसके बाद सुबह 6 बजे से घटनाक्रम फिर जारी हुआ और नरेश मीणा की बात, राजस्थान सरकार जो बात करती है कि नरेश मीणा को गिरफ्तार जल्द करेंगे, वो नरेश मीणा, मैं बता दूं, न्यूज़ 18 के कैमरे पर अभी बहुत देर तक लाइव थे। राजस्थान सरकार नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की बात करती है, लेकिन नरेश जिस मीणा वक्त है पुलिस वो पहुंची थी समरावता गांव में, क्या उस वक्त वो नरेश मीणा गांव में मौजूद थे? आपकी ग्रामीणों से इस बारे में बातचीत हुई क्या? है उस आगजनी की, ये मोटरसाइकिल, ये बाइक निशानी है उस आगजनी की जो रात को 9:30 बजे, 9:40 के बाद रात करीब 11:30 बजे तक ये आगजनी होती रही। और ये आगजनी 2, 4, 5 गाड़ियां नहीं, करीब 100 से ज्यादा गाड़ियां, कुछ कारें, कुछ जीपें और यहाँ पशुओं के लिए चारा और ये देखिए गोबर के कंडे समेत तमाम यहाँ आगजनी होती रही। और इस आगजनी का तांडव जो है वो रात भर होता रहा। ग्रामीणों में खौफ का माहौल था, क्योंकि ग्रामीण लगातार
हमारे संवाददाता दौलत पारिक इस वक्त उस गांव में मौजूद है जहां पर ये पूरा बवाल हुआ, जहां के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। समरावता गांव वो स्थान जो इस वक्त पूरे पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, पूरी तरीके से उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। समरावता गांव वो स्थान है जहां पर कल से लेकर के आज तक बताया ये जा रहा है कि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है और इसी के साथ 60 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है इस आरोप में कि वो वहां पर जो है माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने जिस तरीके से ग्रामीणों से बात की, दो पक्ष सामने निकल कर आए। ग्रामीणों की तरफ से कहा जाता है कि पुलिस कर्मियों की तरफ से ग्रामीणों से अभद्रता की गई, बर्बरता की गई है। पुलिस कर्मियों की तरफ से लोगों को घरों से निकाल कर पीटा जा रहा था। यही नहीं, वहां का माहौल खराब करने के पीछे ग्रामीणों का आरोप यह है कि उसमें पुलिस का भी कहीं ना कहीं हाथ था। हालांकि दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर दूसरा पक्ष ये सामने निकल कर आया है कि नरेश मीणा अभी भी वहां गांव में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। नरेश मीणा की तरफ से कहा गया कि वो ग्रामीणों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। जिस तरीके से वो कल धरना स्थल पर मौजूद थे, ग्रामीणों के साथ में उनके साथ प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर ग्रामीणों की जो मांग थी उसके पक्ष में वो वहां पर बैठे हुए थे, तो वो ग्रामीणों के साथ नरेश मीणा की तरफ से कहा गया कि हर कदम पर रहेंगे, ग्रामीणों का साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ जैसा आपने अभी तस्वीरें देखी, ग्रामीण भी यही कह रहे हैं कि नरेश मीणा ने हमारा साथ दिया है और नरेश मीणा को हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। यहां आपको बता दें कि ये पूरा जो थप्पड़ कांड है ये कल का हुआ था, जब समरावता गांव के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। हालांकि उसके बाद आरोप ये लगाया गया कि एसडीएम की तरफ से और वहां पर जो मतदान कर्मी थे उनकी तरफ से, क्योंकि बूथ तक जो रास्ता जाता था समरावता गांव के पास, वहां का रास्ता खुला हुआ था। इस दरमियान कुछ लोगों से वोटिंग कराई गई थी। नरेश मीणा की तरफ से आरोप लगाया गया कि ग्रामीणों से जबरन वोटिंग कराई जा रही थी और इसी दरमियान उनकी तरफ से बहस हुई और एसडीएम को उस बहस के दौरान उन्होंने थप्पड़ मार दिया क्योंकि ग्रामीणों से जबरन वोटिंग कराई जा रही थी। हालांकि उधर प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहां पर वो अपना कार्य कर रहे थे।